आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वास की क्रिया तथा फेफड़े में गैसीय विनिमय का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो डायग्राम है। पहला डायग्राम क्या दिखा रहा है? पहला डायग्राम दिखा रहा है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम को ये है क्या? नेजल कैविटी, जिसे नासा द्वार कहते हैं, नासा द्वार है। नासा द्वार के बाद जो है क्या है? ये ग्रसनी है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रसनी। फेरिंग्स है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, मानव श्वसन तंत्र का भाग है ये। नेजल कैविटी के बाद क्या है? नासा, जो नासा द्वार होता है, नाक से जहां से हवा जाती है। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बाद क्या होता है? लैरिंग्स होता है, जिसे स्वरयंत्र या स्वरवाक्स कहते हैं, जिसके द्वारा आवाज निकलती है। उसके बाद लैरिंग्स के बाद क्या है? लैरिंग्स के बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को कहते हैं श्वास नाल। ट्रैकिया क्या है? श्वास नाल है, जिसके द्वारा हवा जो है फेफड़े तक पहुंचती है। ये एक माध्यम होता है हवा को पहुंचाने तक। फिर उसके बाद क्या होता है? श्वसनी के बाद क्या है? श्वसनी के बाद है श्वसनी के बाद है लंग्स। लंग्स मतलब फेफड़े। जो ये श्वसनी ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया क्या करती है? ट्रैकिया आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है। किसमें बढ़ जाती है? दो ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग दो भाग मिलकर क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं लंग्स, बनाते हैं फेफड़े, बनाते हैं। दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं? फेफड़े बनाते हैं। और फिर फेफड़े के अंदर क्या होते हैं? जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये छोटी छोटी ब्रोंकाई में बढ़ जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये छोटी छोटी शाखाओं में, जिसे ब्रांचेस कहते हैं, इनकी शाखाओं में बढ़ जाते हैं, जिसे ब्रोंकियाई कहते हैं। उसके बाद एल्वेओली आती है, जिसे क्या कहते हैं? एल्वेओली को कहते हैं जो है वायु कोष्ठक, या जो है वायु कोष्ठक कहते हैं, जिसमें क्या होती है? एयर सैक, हवा भरी होती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या होता है? नीचे होता है डायफ्राम। अगर हम यहाँ पे दूसरा डायग्राम देखें तो ये है हमारा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब गैसीय एक्सचेंज का जो है, कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन होता है शरीर में। तो आइए हम बात करते हैं पहले कि श्वसन जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से जो है खत्म होता है। देखिए, श्वसन शुरू होता है नासा रंध्र से। नासा जो सबसे पहला भाग आप देख लीजिए, पहला भाग है नासा रंध्र। उसके बाद दूसरा भाग फेरिंग्स में आता है, फिर तीसरा ट्रैकिया हो जाता है, चौथा हो जाता है जो है, तीसरा हो जाता है माफ करिएगा दोस्तों, तीसरा हो जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद आता है फेरिंग्स। सबसे पहले दूसरा फेरिंग्स, और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा जो है लैरिंग। तीसरे के बाद चौथा हो जाएगा जो है ट्रैकिया, जिसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली के बाद क्या हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्वसनी कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। नहीं, ब्रोंकाई हो जाएगा। ब्रोंकाई जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्वसनी कहते हैं। ये चौथा भाग हो जाएगा। पांचवा भाग क्या हो जाएगा? पांचवा भाग हो जाएगा जो है ब्रोंक्यूल्स। छठवां भाग हो जाएगा लंग्स, मतलब फेफड़े, छठवां भाग। फिर सातवां भाग हो जाएगा जो है एल्वेओली, जो है ये सबसे लास्ट भाग होगा, जिसे क्या कहते हैं? वायु कोष्ठक कहते हैं। नासा रंध्र से शुरू होता है, किससे? नासा रंध्र से। नासा रंध्र के बाद हवा कहाँ जाती है? अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी आपको बाद में बताते हैं उसको। नासा रंध्र के बाद हवा जाएगी ग्रसनी में, जिसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं, जहाँ पे खाना भी जाता है और हवा, दोनों के लिए ये कॉमन पाइप होती है, दोनों के लिए सामान्य पाइप होती है, जहाँ पे खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। उसके बाद ये पहुंचेगा कहाँ? ये पहुंचेगा स्वर यंत्र में। स्वर यंत्र, जिसे लैरिंग्स कहते हैं। स्वर यंत्र के बाद क्या आएगा? स्वर यंत्र के बाद ये पहुंचेगा किसने? जो है श्वास नाल, ट्रैकिया में, जिसे क्या कहते हैं? श्वास नाल, ट्रैकिया में पहुंचेगा, श्वास नाल में पहुंचेगा। श्वास नाल में पहुंचने के बाद दोस्तों ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा जो है श्वसनी में। कहाँ पे? श्वसनी में पहुंचेगा। श्वसनी में पहुंचने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा? श्वसनी, जिसे क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई कहते हैं। फिर श्वसनिकाओं में पहुंचेगा। श्वसनी के बाद श्वसनिकाएं। श्वसनिकाओं के बाद क्या पहुंचेगा? किस में जाएगा हवा? किस में जाएगी श्वसनिकाओं के बाद? वायु कोष्ठक में जाएगी, जिसे एल्वेओली कहते हैं। किसमें? वायु कोष्ठक में। वायु कोष्ठक, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एल्वेओली कहते हैं। एल्वेओली के बाद कहाँ जाएगी दोस्तों? एल्वेओली के बाद जो है जाएगी रक्त, रुधिर में। रुधिर में, और रुधिर के बाद जो है कहाँ जाएगी? रुधिर के बाद जाएगी फेफड़े में। रुधिर के बाद जाएगी कोशिका में। रुधिर के बाद कोशिका में जाएगी। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस किसका? रिस्पिरेटरी सिस्टम का। कहाँ से शुरू होता है और कहाँ से खत्म होता है? सबसे नासारंध्र से शुरू होता है और कोशिका पे खत्म होता है। अगर हम यहाँ बात करें तो एल्वेओली की, किसकी बात करें? यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई? अगर हम इसे कहें एल्वेओलर वाल्व, मतलब कि ये हो गई वायु कोष्ठक हो गए, एल्वेओली हो गई। अगर हम इसको जो है जूम करने के बाद यहाँ पे अगर लाएं तो
जूम करने के बाद ये वाला डायग्राम अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगी, जो एल्वेओली होती है, जो फेफड़े में हवा भरी होती है। पहले हम अगर यहाँ से समझ लें तो क्या होगा, नासारंध्र से क्या होगा, नासारंध्र से CO2 मतलब कि O2 ऑक्सीजन अंदर जा रही है। ऑक्सीजन अंदर जाते जाते ऑक्सीजन पहुंचेगी किस में, कोशिका में। ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गई कोशिका में, O2 पहुंच गई। अगर हम बात करें कि जो है CO2 की, तो यहाँ से देखिए CO2 क्या होगा, CO2 बाहर जाएगा, CO2 बाहर जाएगा कोशिका से रुधिर में, रुधिर से वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक से श्वसनकाओं में, श्वसनकाओं से जो है श्वसनी में, श्वसनी श्वासनाल में, श्वासनाल से स्वरयंत्र में, स्वरयंत्र से ग्रसनी में, ग्रसनी से जो है नासारंध्र में पहुंचेगा। नासारंध्र से CO2 क्या होगा, अगर इधर कर दे तो CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। सेम यही प्रोसीजर ऑक्सीजन के साथ होगी, सेम यही क्रिया, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर ग्रसनी, ग्रसनी के बाद स्वरयंत्र, स्वरयंत्र के बाद श्वासनाल, श्वासनाल के बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं के बाद वायु कोष्ठक, रुधिर और कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फिर कोशिका मतलब बॉडी के एक एक भाग में। तो एक बार शरीर का हर एक भाग जो है किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। तो अगर हम यहाँ पे जो ये प्रोसीजर है ये देखें क्या होगा, देखिए ये हो गया हमारा क्या, एल्वेओली हो गई, ये हो गई रक्त वाहिनी, क्या हो गई ये, अगर हम यहाँ पे इसे मेंशन कर दें तो ये हो जाती है रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनी हो गई। और ये हो गई क्या, हमारी वायु कोष्ठक जिसे एल्वेओली कहते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई, फेफड़े के द्वारा आ रही, कहाँ पहुंच रही, एल्वेओली में पहुंच रही, वायु कोष्ठकों में पहुंच रही, फेफड़े के द्वारा नासारंध्र से होते हुए फेफड़े में होते हुए कहाँ पहुंच रही है, एल्वेओली जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं वहां पहुंच रही है। अब यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद देखिए ये CO2 है ऑक्सीजन और ये CO2 है। तो ऑक्सीजन जो है किसके द्वारा, इसके द्वारा चेंज हुई, यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, गैसों का जो है आदान प्रदान हुआ और क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गई किसमें, RBCs में। ये क्या होती हैं, RBCs में पहुंच गई। RBCs मतलब लाल रक्त कणिकाओं में। लाल रक्त कणिकाओं द्वारा क्या हुआ, लाल रक्त कणिकाएं जो है ऑक्सीजन को लेके कहाँ कर दी, जाके पहुंचा दी कोशिका में, बॉडी के हर एक भाग में ले गई। उसके बाद ये जो CO2 है ये कोशिका से होते हैं RBC जिनको लेके आया कैपिलरी, ये देखिए रक्त जो कैपिलरी हो गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अंदर हुई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एल्वेओली में पहुंची, वायु कोष्ठक में, वायु कोष्ठक से नासारंध्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर हो गई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, देखिए ये प्रोसीजर जो है अगर हम लिख के समझें तो कैसा होगा। अगर हम बात करें RBCs की, तो RBCs क्या करती हैं, RBCs जो है 97.5% क्या करती हैं, 97.5% किसका, ऑक्सीजन परिवहन करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो है उसकी अगर 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये जो है CO2 परिवहन करती हैं, परिवहन। तथा जो बचा हुआ है, तथा बचा हुआ भाग कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बचा हुआ भाग प्लाज्मा के द्वारा, प्लाज्मा वह जो है वह शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा, किसके द्वारा, शरीर के विभिन्न सहायक उत्सर्जी अंगों द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 का, तो CO2 का लगभग 70% भाग किसके द्वारा जो है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा जो है वो परिवहन होता है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा परिवहन होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन पूरे शरीर में कैसे होता है, तो इसको अगर हम लिख के समझते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसे लिख के समझते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर सबसे पहले हवा आई फेफड़े में, फेफड़े के बाद तो ये हो गया फेफड़ा हो गया, ये हमारा हृदय हो गया, ये कोशिका हो गई जो शरीर के ऊतक हो गए, मतलब एक शरीर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले किसकी, देखिए क्या हुआ, ये हो गई क्या, ये हो गई रक्त वाहिनियां या जो है रक्त की धमनियां, ये धमनी व सिराएं हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ये हो गई रक्त वाहिनियां। तो देखिए फेफड़े से क्या हुआ, जो है शरीर से क्या हुआ, CO2, शरीर से CO2 कहाँ पहुंचा, फेफड़े, हृदय में पहुंचा। क्या CO2 की बात करें, CO2 कहाँ पहुंचा, हृदय में पहुंचा। हृदय से CO2 कहाँ पहुंचा, फेफड़े में पहुंचा, CO2 फेफड़े में पहुंचा। और फेफड़े से क्या हुआ, CO2 जो है वो CO2 बाहर हो गया, CO2 बाहर हो गया। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करें, दूसरा हो गया ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन फेफड़े में आया, फेफड़े में क्या हुआ, फेफड़े में रक्त वाहिनियां क्या हुआ, जो बेन्स होती हैं, क्या होती है, ये पल्मोनरी वेन, क्या पल्मोनरी
पल्मोनरी जो है सिरा सिरा। ये क्या हो गई, ये हो गई जो है, ये हो गई धमनी, ये धमनी। ये क्या हो गई, ये हो गई सिरा, ये हो गई पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर आया, तो वैसे पूरे शरीर में धमनी क्या होती है, धमनी शुद्ध रक्त जो है वो प्रवाह करती है, लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त प्रवाह करती है। पूरे शरीर में सिराएं जो हैं क्या करती हैं, अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी सिरा है वो जो है शुद्ध रक्त का प्रवाह कर रही है। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन अंदर आया, ऑक्सीजन फेफड़े में आया, फेफड़े के द्वारा जो है ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा, फिल्टर करके पहुंचा हृदय में। ऑक्सीजन के द्वारा जो है वो धमनियों द्वारा जो रक्तवाहिनियां होती, पल्मोनरी सिरा होती है, उसके द्वारा ऑक्सीजन पहुंचा हृदय में, हृदय में पंप हुआ, हृदय में रक्त पंप हुआ, पंप होने के बाद हृदय ने भेज दिया किसमें, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में या शरीर के विभिन्न भागों में। तो यहाँ पे O2 यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे O2 यहाँ पे पहुंच गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है ऐसे होता रहता है, एक चक्रीय माध्यम से, एक चक्र के द्वारा परिवहन होता रहता है। तथा जो है आरबीसी से 97.5% किसका, ऑक्सीजन का, और 20 से 25% जो है CO2 का परिवहन होता है, तथा से 70% जो है CO2 का परिवहन किससे होता है, 70 से 75% वो होता है रक्त प्लाज्मा में घुलकर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो गया पूरा श्वसन तंत्र का हमारा भाग, कैसे श्वसन तंत्र काम करता है और कैसे कहाँ से गैस का एक्सचेंज होता है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।